एक समय की बात है, एक गांव में रजवा नाम का एक युवक रहता था। वह अपने जीवन में बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि अब तक वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताना मारते थे कि तुम्हारे सभी दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर में बैठे हो। अक्सर दोस्तों के बीच भी उसका मजाक उड़ाया जाता था। जब वह कहीं जाता था तो लोग उससे पूछते थे कि तुम क्या करते हो। उसे यह बताने में शर्म आती थी कि वह कुछ भी नहीं करता। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहां जाना और लोगों से मिलना बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर में ही रहने लगा, अकेले में रोता था और भगवान को कोसता था, अपनी किस्मत को दोष देता था। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा। कभी कभी वह सोचता था कि अगर वह कुछ करने के लायक नहीं है तो यह जीवन किस काम का। जीवित रहने का क्या फायदा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने गांव की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने एक उपदेशक को दुख पर उपदेश देते हुए सुना। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और उस सन्यासी का प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहे थे कि दुख एक सन्यासी की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखता है और हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। अगर आप चाहे तो आप भी अपने गुरु से जीवन जीने का सही तरीका सीख सकते हैं और आप चाहे तो उसी गम में डूबकर रो सकते हैं। रजवा भी यह सारी बातें सुन रहा था। उसे सन्यासी की यह बातें पसंद नहीं आई और उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से उदासी दूर नहीं होती। दुख ही दुख देता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है जैसे इसके बाद कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। उसके सामने मौत भी छोटी लगती है। सन्यासी ने कहा, फिर तुम्हें क्या दुख है? रजवा ने उसके सामने अपना सारा दुख कथन कर दिया और कहा कि तुम्हारे पास मेरे दुख का कोई उपाय है? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच में दुख हो उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले गए। रजवा सोच में पड़ गया, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं, क्या वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब मां बाप ही नहीं समझते तो यह सन्यासी क्या समझेंगे? अपने दुख से परेशान होकर रजवा ने निर्णय लिया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में उसे व्यवसाय में सफलता नहीं मिली तो घर वाले उससे पूछते थे कि क्या वह कुछ प्रयास भी कर रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी वह अपने व्यवसाय में लगा रहा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। उसके बाद उसके व्यवसाय ने रफ्तार पकड़ी और 3 साल में ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब रजवा के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसे प्यार करते थे, उसकी परवाह करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब तो उसके परिवार वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि तुम बड़े बिजनेसमैन बनकर इतना खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस शहर और राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे तो तुम कितना खुश होगे, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारी कितनी प्रसिद्धि होगी, स्वयं राजा भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। दोस्तों की यह बात रजवा के दिमाग में घर कर गई। अब वह अधिक धन कमाने का प्रयास करने लग गया, लेकिन उसे यह सब जल्दी जल्दी चाहिए था। वह इन सब चीजों को पाने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बड़ी मात्रा में पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने अपने माल में मिलावट करना शुरू कर दिया। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ साजिश रची, उन्हें डराया, धमकाया। वह वैसा ही करता था जैसा उसके दोस्त उसे कहते थे। वह इन तरीकों से पैसे तो कमाता था, लेकिन उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रात को नींद नहीं आती थी। सुख की सब चीजें होने के बाद भी उसे किसी भी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन रजवा अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उन सन्यासी का आश्रम दिखा। वह रुक गया और सन्यासी महाराज के पास जाकर बोला, संत, आपने मुझसे कहा था जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती।
इस प्रकार रजवा ने संत को अपनी सारी समस्या बता दी। सब सुनने के बाद सन्यासी बोले, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब भी कुछ दुख में थे, तो क्या सीखा उस दर्द से? रजवा ने कहा कि मैंने सीखा, सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कार्यवाही करना जरूरी है। सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, अपने काम को अंतिम चरण तक ले जाना भी जरूरी है। चाहे रास्ते में कितने भी कठिनाइयां आए, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी यकीन माने कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं और मैं सफल जरूर होऊंगा। लोग सिर्फ सफल लोगों की इज्जत करते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लोगों की नजर में वह हमेशा बोझ ही होता है। यह सब सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, यह वास्तविक दुख नहीं है। जब तुम्हें वास्तविक दुख मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। जाते समय रजवा सन्यासी महाराज को सोने की सिक्कों से भरा एक बर्तन दिया। उसे देखकर सन्यासी महाराज बोले, यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसको उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सन्यासी के कहे अनुसार रजवा ने पेड़ के नीचे उसे गाड़ दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक उसका व्यापार अच्छे चलने लगा, लेकिन व्यापार के गलत तरीके की वजह से उसे घाटा होने लगा। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह कर्ज के बोझ में दब गया, लेकिन वह निश्चित था, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने दोस्तों से ही लिया था। उसने सोचा था कि बुरे समय में उसके दोस्त उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब बुरा समय आया तो उसके दोस्त सबसे पहले उधार मांगने लगे। कर्ज न लौटाने पर उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतकों ने और प्रियजनों ने उससे मुंह मोड़ लिया। उसके दोस्त जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे, अब उससे दूर भागने लगे थे। उसके परिवार वाले उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। रजवा में गहरी उदासी छा गई। उसके आसपास कोई भी नहीं था जो उसका दुख समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस धोखे की वजह से रजवा अंदर से टूट गया था और सोचने लगा था कि अब जीने से क्या फायदा, अब मौत ही सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर गया। तब उसे याद आया कि सन्यासी महाराज ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में कोई वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना। रजवा सन्यासी के पास गया और अपनी सारी व्यथा बताई। आंखों में आंसू भरते हुए कहा, महाराज कृपया मेरे दुख का निवारण करें। सन्यासी ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। रजवा ने कहा, इस समय मेरे जीवन में जो हो रहा है क्या वह दुख नहीं है? आखिर वास्तविक दुख क्या है? सन्यासी ने कहा, सबसे पहले मुझे बताओ कि तुमने अपने कष्ट से क्या सीखा। रजवा ने कहा कि मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आए हैं वह निश्चित हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे बल्कि हमारा फायदा उठाएंगे। बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे। भरोसा उन्हीं पे करो जो बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होती हैं। जिनके पास ऐसे लोग होते हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम धैर्य और ईमानदारी से करना चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपने सारे दुख और अनुभव सुनाने के बाद रजवा अपनी आंखों में आंसू लेकर सन्यासी के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद सन्यासी उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर एक बर्तन बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसे रजवा को देकर उन्होंने कहा, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना। रजवा ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उसने उन पैसा से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह खुश था। उसने बड़ी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया और जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी दान पुण्य क्यों न करता हो, लोगों की मदद करता हो, फिर भी जीवन में दुख तो आता ही है। रजवा के जीवन में भी दुख आता है, अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में। उन दोनों की मृत्यु
एक ही दिन हुई थी। रजवा अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनकी मृत्यु की वजह से उसका मन बहुत दुखी हुआ। वह दोनों के शव को शमशान ले गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वह वीरान पड़ी थी। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए संघर्ष किया, वो आज इस दुनिया से जा चुके थे। उसके पिता ने जो भी कमाया वह सब यहीं छूट गया। एक दिन पहले तक उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ते रहते थे, आज वहीं इस दुनिया से चले गए थे। ऐसे अनेक विचारों का बवंडर उसके दिमाग में चल रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। इसीलिए वह सन्यासी महाराज के पास चला गया। उसे देखते ही सन्यासी महाराज ने पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? रजवा ने कहा, नहीं महाराज, जीवन में कोई दुख तो नहीं है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं इस घटना से बहुत दुखी और परेशान हूं। सन्यासी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सभी के प्रियजनों को मरना ही है। न कोई सदियों तक जीवित रहा है, न कोई रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना ही है। हो सकता है कि तुम कल ही मर जाओ, और यह भी हो सकता है कि तुम आज ही मर जाओ। यह सुनकर रजवा ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं जवान हूं। सन्यासी ने कहा, हर कोई इस भ्रम में जी रहा है कि मौत सिर्फ दूसरों को आती है, बड़े लोगों को आती है, लेकिन जवान बूढ़ों से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करती है। सन्यासी के यह शब्द रजवा के दिमाग में घुस गए और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन अभी भी उसका मन बेचैन था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। वह दिन भर अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है इस दुनिया में, वह किस लिए आया है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ चीजों का उपभोग लेना और मर जाना? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी कुछ दिनों के बाद वह वापस सन्यासी महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और इस संसार में मैं किस लिए आया हूं। यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यही तो जीवन का सच्चा दुखेल, कि हम ये नहीं जानते हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करें। रजवा ने सन्यासी से कहा कि कृपया मेरे दुहक का निवारण कीजिए। सन्यासी ने कहा, हम मनुष्य जीवन भर संग्रह करते रहते हैं, धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि का संग्रह करते रहते हैं, लेकिन क्या हम इसमें से कुछ अपने साथ हैं जा सकते हैं? रजवा ने कहा, नहीं महाराज, हम इसमें से कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। मेरे माता पिता के साथ कुछ भी नहीं गया, सब यही छोड़ गए, धन, संपत्ति, परिवार, सब कुछ। सन्यासी ने कहा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस जीवन में हम जिसका संग्रह करना चाहिए वह नहीं करते। चीजें हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम उसे नहीं देखते। इस दुनिया में हमें केवल अपने आप को इकट्ठा करना है। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि हम संगठित हो सके, और जब मरे तो खुद को पहचानने में सक्षम हो सके और अंदर से विभाजित हो सके। हम घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, क्रूरता, धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, ऐसी सैकड़ों हजारों चीज और इच्छाओं में विभाजित है। हम विभाजित है और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति विभाजित हो गई है, इसीलिए हमारे पास इतनी ऊर्जा, इतना समय नहीं है कि हम पलटकर अपने भीतर देख सके। दरअसल धन, सम्मान और सुविधाओं की कमी को लोग दुख समझते हैं, और जीवन भर जो लोग दुख कहकर रोते रहते हैं और उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, उनको कभी भी उसका समाधान नहीं मिलता, क्योंकि लोग जिसे दुख कहते हैं वह दरअसल दुख नहीं है, वह तो लोगों की इच्छा है और वह अपूर्ण है। इसीलिए मनुष्य को उसके दुख का समाधान कभी नहीं मिलता। इन सबसे परे अगर आप अपने दुखों का समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करें, अपनी ऊर्जा को
इस दुनिया से हटा दे, इकट्ठा करे और खुद पर ध्यान केंद्रित करे। मौत से पहले खुद को जाने बिखरे नहीं। रजवा ने कहा, क्या हम इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? धन का संग्रह नहीं करना चाहिए? सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? सन्यासी ने कहा, बिखरे हुए मनुष्य से भावनाएं और इच्छाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर जिस पर पहाड़ का कोई वश नहीं होता सिवाय देखने के, परेशान होने के और कुछ खो देने के। उसी प्रकार बिखरे हुए मनुष्य की भावनाएं और इच्छाएं अनियंत्रित और कष्टदायक होती हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एकत्रित होता है तो वो जो कुछ भी करता है उस पर उसका नियंत्रण होता है। फिर उसकी इच्छा से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। रजवा ने कहा, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगा। सन्यासी ने कहा, मानव शरीर में ऊर्जा और शक्ति बहुत है, लेकिन वह बेकार के कामों में बटा हुआ है, बेकार की चीजों में लगा हुआ है। यह ऐसा है, एक शक्तिशाली मशीन एक छोटे से बच्चे के हाथ में दे दी गई है और वह बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण के अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है। इसीलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे इकट्ठा करें। रजवा को अपने सवालों का जवाब मिल गया। उसने सन्यासी को धन्यवाद दिया और चुपचाप वहां से चला गया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।